हाय गाइस, मैं हूं मणिकांत। आई एम अ वॉइस एक्टर और मैंने आपके बहुत सारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को आवाज़ दी है, जैसे कि नारुतो में शिकमारू को आवाज़ दी है, गारा को आवाज़ दी है। इसके बाद बेब्लेड में लेन वालहाला को आवाज़ दी है और आर्थर को आवाज़ दी है। इसके साथ साथ वन पीस में मैंने एस को आवाज़ दी है और एस के साथ साथ ट्रैफलगर डी लॉ को भी आवाज़ दी है और बहुत सारे विलन्स को भी आवाज़ दी है। अभी रिसेंटली जो एपिसोड रिलीज़ हुआ है उसमें मैंने जो फर्स्ट विलन है कुरो, एकदम फर्स्ट आर्क का, उसको आवाज़ दी है। एंड करंटली ड्रैगन बॉल डायमा में आई एम डूइंग द विलन जिसका नाम है किंग गोमा। सो हेलो एंड वेलकम बैक एनिमे फैंस, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने अपने पिछले वीडियो में कुछ वॉइस आर्टिस्ट के इंटरव्यू लिए थे एंड आज के इस वीडियो में हम मणिकांत सर का इंटरव्यू लेंगे जो कि जाने माने वॉइस आर्टिस्ट हैं एंड आज इनसे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके आंसर ये एक एक करके देंगे। बाकी इंट्रो में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इन्होंने किन किन कैरेक्टर्स को डब किया है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। बट उससे पहले अगर आप इनके डब किए हुए किसी भी कैरेक्टर के बिग फैन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपना डबिंग करियर कब, कहां और कैसे शुरू किया और क्या उस समय आपको डबिंग में इंटरेस्ट था? मेरा डबिंग करियर कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ और क्या मुझे डबिंग में उस वक्त इंटरेस्ट था मुझे डबिंग के बारे में पता भी नहीं था कि डबिंग क्या होता है। हालांकि बचपन से मैं टीवी से चिपका ज़रूर रहता था, ऑल टाइम हिंदी डब्ड शोज़ देखता रहता था एंड इंग्लिश मूवीज़ जो हिंदी में होती थी, घोस्ट राइडर वगैरह वगैरह, ये सब देखा करता था मैं घंटों घंटों। ये जो चश्मा लगा है उसी की बदौलत लगा है। ऑल्सो कब, कहाँ और कैसे शुरू हुआ? यस, सो कब शुरू हुआ? 2017 में शुरू हुआ। 2016 में मैं बस मयूखी में चीफ साउंड इंजीनियर के पीछे बैठकर बस देखा करता था क्या हो रहा है। पहले 7 दिन देखा, 8 दिन 10 दिन देखा मैक्स, और एसी इतना ज़्यादा चल रहा होता था लो टेम्परेचर पे कि मुझे आदत नहीं थी। मैं ठहरा गांव का लड़का, मुझे आदत नहीं क्या टेम्परेचर वगैरह, एसी पंखे में सोए भाई, कूलर में सोए हैं। तो मैं बीमार पड़ गया और फिर मुझे गांव वापस जाना पड़ गया। देन जब मैं ठीक हुआ 2 महीने बाद आई केम बैक एंड उसके बाद से मैंने कोई तो छोटा सा स्टूडियो था ब्रो आदर्श नगर में, उसको मैंने डबिंग के कोर्स के लिए पैसे दिए, डबिंग सीखने के लिए किसी से उधार मांगकर। एंड उसने फुल स्कैम किया, मतलब बेवकूफ़ अच्छा बनाया, डबिंग सिखाई ना सिखाई। सो वहाँ मैंने वहाँ पे कोई आर्टिस्ट एक आते थे, गोपाल मुधाने करके, ही इज़ एन अमेजिंग गाय। तो गोपाल जी जो कमाल के आदमी वो हैं, उन्होंने मुझे घर से न्यूज़ पढ़ने का काम दिया एंड मैं घर से बैठ के न्यूज़ पढ़ता था, 1 मिनट की क्लिप्स घर से खुद से एडिट करता था, फ़ोन से पढ़ता था, कंबल में घुसकर किधर किधर साइलेंस ढूंढकर। एंड दैट वाज माय फर्स्ट डबिंग जॉब, रिकॉर्डिंग फ्रॉम होम, कंबल के अंदर अपने MI के छोटे से फ़ोन के साथ, और कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था भाई मेरे पास, उस पर एडिट करता था, बैटरी ख़राब थी उसकी। इस तरह से मेरा डबिंग का करियर शुरू हुआ। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, आपका पहला एनिमे कैरेक्टर कौन सा था जिसे आपने डब किया था और उस कैरेक्टर को डब करके आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला? एनिमे तो नहीं, एनिमेशन था यार। सबसे पहला मेरे को याद है, मैं स्नो वाइट में डॉफ बना था। वो जो 7 डॉफ्स होते हैं ना, उसमें जो छोटा नटखट वाला 7 जो डॉफ्स होते हैं ना, उसमें से तो 3 तो मैं ही था। चलो जोक्स अपार्ट, एनिमे पे ही आते हैं। क्या किसी को वो फिल्म याद है? बहुत प्यारी फिल्म है पापरिका। पापरिका में जो पापरिका का जो 1 साइडेड लव करता है, उसको अनरिक्विटेड लव वाला जो बंदा रहता है, गोलू मोलू सा, सो उसको मैंने आवाज़ दी थी। उसका नाम मैं याद नहीं है मुझे, एज़ यूजुअल मुझे ना फिल्म के याद रहते हैं नाम, ना किसी चीज़ के नाम याद रहे, मुझे लोगों के नाम भी याद नहीं रहते। सो येस, अनलेस इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू मी। सो येस, पापरिका में मैंने वो जो बंदा था मेन, उसको आवाज़ दी थी पापरिका के साथ। That was my first anime experience and I loved it. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक कितने एनिमेस को डब किया होगा एंड उसमें से आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर कौन सा है? So एनिमे तो बहुत डब किए हैं यार, चलो गिनते हैं यार, गिनते टोक्यो रिवेंजर्स याद आ रहा है मुझे, नारुतो शिपुडेन याद आ रहा है मुझे, नारुतो शिपुडेन,
और मुझे क्या याद आ रहा है, एनिमे के अंदर वन पीस याद आ रहा है, मुझे ब्लीच याद आ रहा है। आई एम सॉरी, ब्लीच के साथ जो भी हुआ है, लाइक इट्स जो भी है। सो और क्या याद आ रहा है मुझे, टोक्यो रिवेंजर्स बोल दिया। यस, सो गाके नो उए नो पोन्यो में मैंने वो जो पोन्यो रहती है उसके जो पापा रहते हैं उसको आवाज़ दी थी। बट मेरा फेवरेट कौन है इस सब में यार, काफ़ी टफ कंपटीशन है पता है। लाइक आई से मेरे कुछ फेजेस रहे हैं, उन फेजेस के कुछ फेवरेट रहे हैं। मेरा जो सबसे पहला फेज था विच हेल्प मी अ लॉट, उसका गारा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। गारा हैज़ बीन माई फेवरेट। फिर उसके बाद एक फेज़ आया राउडी फेज फुल गुंडे वाला, उसमें मेरे को ड्रैकन बहुत पसंद आया। ड्रैकन इज़ फकिंग अमेजिंग। एंड या फिलहाल मुझे ये याद आ रहा है। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने बेब्लेड शोगुन स्टील में बहुत से कैरेक्टर्स को डब किया है, तो सर एक ही सीरीज में आप इतने सारे कैरेक्टर्स को कैसे वॉइस देते थे? ब्लेड, बर्स्ट और शोगुन में बहुत सारे कैरेक्टर्स को डब किया है। यस, मैंने मल्टीपल कैरेक्टर्स को डब किया है क्योंकि मैं बहुत सारी आवाज़ें निकाल लेता हूँ अलग अलग वेरिएशन की, अलग अलग कैरेक्टर के साथ। किसी में ग्रेन्स डाले, किसी का बेस बढ़ा दिया, बेस के साथ कुछ अलग कर दिया, हस्क डाल दिया। मैं वॉइस थिकनेस कह सकते हैं उसको, वॉइस थिकनेस के साथ बहुत खेलता हूँ, वॉइस डेप्थ के साथ बहुत खेलता हूँ, वॉइस टेक्सचर से बहुत खेलता हूँ। सो मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स कर सकता हूँ। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नारुतो में आपने गारा और शिकामारू को डब किया है, तो इन दोनों कैरेक्टर्स की डबिंग आपको कैसे मिली? सो यार मिली ऐसे कि मेरे को किसी से पता चला नारुतो की डबिंग चल रही है, तो मैं वेंडर को जानता था, तो मैंने उन्हें सीधा ही फ़ोन कर दिया कि भाई यार नारुतो मेरा फेवरेट एनिमे है, इसने मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। एंड जैसा मुझे लगता था, सो बट या इट हेल्प मी। सो मुझे इसकी डबिंग करनी है, आपने मुझे कैसे कॉल नहीं किया, प्लीज़ कॉल मी टू। तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं गया। सो स्टार्टिंग में उनको लगा था शिकामारू कोई तो एक भलता साइड कैरेक्टर है, तो उन्होंने बोला इसके लिए कर दो, तुम 2-3 लाइन भेज दो। मुझे पता था बेटा वो शिकामारू है, वो आगे चल के बड़ा होएगा। मैंने चुपचाप वो आवाज़ कर दी शिकामारू की, एंड देन वो आता गया, धीरे धीरे करके वो बड़ा हो गया। एंड रही बात गारा की, सो गारा हैज़ बीन इन माई हार्ट। यहाँ पे मैंने पता ऐसा मेहंदी से एक लड़की से टैटू भी बनवाया था। आई लव दैट। सो गारा की डबिंग मुझे ऐसे मिली कि वहाँ पे जो साउंड इंजीनियर उस वक्त थे नारुतो की शुरुआत में, जिसका नाम है वारिस। सो वारिस से मेरी अच्छी कनेक्शन बन गया था एक। वो उसको भी मज़ा आ रहा था, बहुत दिल से कर रहा था वो उस वक्त नारुतो, सब लोग। एंड उसने बोला, जब गारा का कैरेक्टर सामने आया ना, तो उसने बोला यार ये मनी भाई से एक ऑडिशन मंगवाएं क्या। तो सर ने मुझे भेजा कि भाई इसका ऑडिशन करके भेज दे। मैं एक स्टूडियो में था, कोने में बेसमेंट जैसे स्टूडियो में मैं काम कर रहा था उस वक्त, जिसमें खाली एक आदमी आ जाए और सांस लेने के लिए थोड़ा दरवाज़ा खोल बंद करना पड़ता था। वहीं से बस अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर दिया उसको, कॉज उसको इंटरनेट कुछ नहीं था भाई उधर, मतलब रीचेबल नहीं था उस स्टूडियो के अंदर, सब पूरा पैक था वो। सो मुझे गारा का जोन मालूम था, वो सीन मैंने कई बार देखा हुआ था, जापानीज़ में, इंग्लिश में, अलग अलग तरीके से। सीरीज़ को मैंने पूरी छान मार रखा है, एक बार जापानीज़ में भी देखा, एक बार इंग्लिश में भी देखा है, फिर से जापानीज़ में भी आधी देखी थी। सो मुझे मालूम था क्या जोन है। मैंने फ़ोन से अपने अंदाजे से उसको एक बार देखा, फिर मैंने उसको करके भेज दिया परफेक्शन के साथ। वो सिलेक्ट हो गया भाई, मज़ा आ गया, वारिस भाई को मज़ा आ गया, सर को मज़ा आ गया, और ऐसे मेरी गारा की कास्टिंग हो गई। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि पोकेमोन में भी आपने बहुत से कैरेक्टर्स को डब किया है, तो सर क्या आप हमें बता सकते हैं कि किस कैरेक्टर को आपको डब करने में मजा आता था? सो यार सच बोलूँ तो नैरेटर करने में बड़ा मज़ा आता था मेरे को, कॉज नैरेटर करना इज़ अ बिग थिंग यार। किसी भी सीरीज़ का आप नैरेटर कर रहे हो, मतलब नैरेटर एक तरीके से हीरो ही है, हीरो से कम नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी सुनाता है, वो एक कुछ तो एक कंपैशनेट काइंड जोन होता है। सो वो करने में मुझे बड़ा मज़ा आता था, नैरेटर। एंड और कौन से कैरेक्टर्स करने में मज़ा आता था? यस, स्टार्टिंग में मैं स्कॉर्बनी को भी करता था। सो स्टार्टिंग में जो भी पोकेमॉन रहते हैं उनकी मतलब ट्रैक्स नहीं आते थे, सो उसमें हम काफ़ी सारे आवाज़ चेंज करके करते थे। उसमें से मैं स्कॉर्बनी करता था, स्कॉर्बनी और वाबा फैट को करने में बड़ा मज़ा आता था। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किस कैरेक्टर को डब करने में अच्छा लगता है और किस लिए अच्छा लगता है?
यार देखो, बहुत सारे एनिमे सीरीज तो कर दी, तो अब उनके कैरेक्टर्स को डब नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल जो करंटली चल रही है वो है ड्रैगन बॉल दाइमा और ब्लीच। ये दो एनिमे सीरीज प्रोमिनेंटली चल रही हैं, और वन पीस भी कभी कभी। सो कौन से कैरेक्टर को डब करने में मज़ा आता है? मुझे यार गोमा को डब करने में बड़ा मज़ा आता है। गोमा को डब करने में इसलिए मज़ा आता है क्योंकि गोमा मेरा वो साइड है जब मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाता, और वो इम्पल्सिव बच्चे जैसी एनर्जी है उसके अंदर, जो तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत अपने जो भी इमोशन है ऐसा मुंह पे कह देता है। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर कोई ऐसा एनिमे या कैरेक्टर है जिसको आप डब करना चाहते हो? अगर हाँ तो वो कौन सा एनिमे या कैरेक्टर है? आज मैं ब्लीच में इचिगो को डब कर पाता, कॉज ब्लीच की वजह से ही मैंने ये टैटूज बनवाए। टैटू नारुतो के हैं, लेकिन नारुतो के सॉरी, बट यू नो नारुतो के डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे टैटू आइडियाज़ के लिए, लेकिन जो आग लगी थी टैटू करवाने की वो ब्लीच को देख के लगी। एंड यार काश मुझे इचिगो डब करने को मिला होता यार, ऐसा डब करके देता ना यार, तुम लोग पागल हो जाते। फक, उसका जापानीज में सुन के एग्जैक्ट जो मैं देता ना कैरेक्टर बना के, फक। चलो जो हुआ सो हुआ, लेट इट बी। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या आप हमें और हमारी ऑडियंस को डबिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स दे सकते हैं? दोस्तों, आपको डबिंग के लिए टिप्स चाहिए ना? टिप्स ये है कि खाली रीडिंग सही कर लो, अपनी भाषा सही कर लो, और मैं तो बोलूँगा यार भाषा तब सब तो आ जाएगी। भाषा, इमोशन, ड्रामा, एक्टिंग सब आ जाती है यार। काम करना शुरू करो। काम करना शुरू करोगे ना, वो रिजेक्शन लेना शुरू करो। जितने ज़्यादा रिजेक्शन तुमको मिलेंगे ना, उतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर आग लगेगी खुद को सुधारने की। बिकॉज यू लव योर सेल्फ, यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ। तुम खुद को प्रूव करना चाहते हो, तो नेचुरली तुम प्रोफेशनल स्पेस में जाओगे और वहाँ तुम्हारी बेइज्जती होगी, तो तुमको आग लगेगी, भाई इसको मैं करके दिखाऊंगा मैं क्या चीज़ हूँ। सो यही मेरी सबसे बड़ी टिप है, आगे तुम्हें रास्ता खुद दिख जाएगा। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्या आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस, बिल्कुल देना चाहता हूँ। अभी आपने पूछा है तो मैं बस यही कहूँगा जो मैं फिलहाल फॉलो कर रहा हूँ कि तुम्हें जो करना है वो करो। फक द वर्ल्ड, फक द सोसाइटी। तुम्हारे मन में जो आ रहा है उससे करने के रास्ते ढूंढो। हाँ, थोड़ा सा तुम एकदम योर सेल्फ नहीं हो सकते सबके सामने, बिकॉज एकदम अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे रास्ते ढूंढो टू बी एबल टू बी योर सेल्फ। जो तुम असली में हो तुम वैसे ही रह सको। चलो, सी यू, बाय। सर जाते जाते क्या आप गारा की वॉइस में अपने फैंस को कुछ बोल के दिखा सकते हैं? तो गारा की वॉइस हो जाए। लेट्स गो। ओके गाइस, मुझे फॉलो करना मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हे मणिकांत। मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम मुझे फॉलो करोगे तो। और रैग्नारॉक बॉय को भी फॉलो करो। उसका इंस्टाग्राम हैंडल है ghost_ragnarok_boy। See you, bye bye। अपना ख्याल रखो, कोई रखे ना रखे। Love yourself। सो मणिकांत सर, हमारे चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हाँ, कमेंट में जरूर बता देना कि अगला इंटरव्यू किस वॉइस आर्टिस्ट का हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।